Hello बच्चों, let us see the question. Question says degree of dissociation of 0.1 normal CH3COOH is और हमको dissociation constant की वैल्यू दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन हमें दिया गया है दैट इज C, ये हमको दिया है 0.01 नॉर्मल, इसको हम 10⁻⁻1 नॉर्मल भी लिख सकते हैं। आगे हमें क्या दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज K, ए बोल सकते हैं ऐसे दे, तो ये हमको दिया है 1 × 10⁻⁵ और हमसे पूछा गया है अल्फा के बारे में पूछा गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा होता है CH3COOH, और इसका डिसोसिएशन कैसे होता है, एसिटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन में होता है। तो हम कहें अगर एट इनिशियल T is equals to 0, कंसनट्रेशन ऑफ CH3COOH हम C मान लें तो ये नील कंसनट्रेशन रहेगी, और एट T is equals to T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो हम मानते हैं कि यहाँ पे जो एसिटेट आयन है और जो प्रोटॉन है ये हम मान लेते हैं यहाँ पे C अल्फा, इनकी कंसनट्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेशन बचेगी एसिटिक एसिड की दैट विल बी C माइनस C अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम अगर यहाँ से देखें तो C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के लिए जो एक्सप्रेशन लिखाया जाएगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे एसिटेट आयन होगा, अगर गलती से शायद मुझसे एसिटिक एसिड निकल गया, यहाँ पे नीचे डिवाइड में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। Ka की वैल्यू हमको दी गई है, तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन को C अल्फा दी गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी C अल्फा है, अपॉन C टाइम्स 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C टाइम्स 1 माइनस अल्फा। C से एक C कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा है दैट इज यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये काफ़ी कम होता है यहाँ पे, क्योंकि वीक एसिड है ये काफ़ी कम होगा 1 से भी। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 1 माइनस अल्फा लिखा है डिनोमिनेटर में, इसको हम नियरली 1 के इक्वल मान लेंगे, इसको हम नियरली 1 के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो देयरफॉर जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा पूछा गया है। तो अल्फा के लिए इस इक्वेशन को जब मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka/C हो जाएगा। हमको Ka की वैल्यू भी पता है और C की वैल्यू भी पता है, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा कि A हमारे पास 1 × 10⁻⁵ एंड C की वैल्यू में दी गई है कंसंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻1। इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻2, यानी कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए 10⁻⁵ इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 10⁻4 इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी 10⁻3 इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जिसमें 10⁻2 दिया गया है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।